हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे AITS का ये फिजिक्स का क्वेश्चन जो कि आज ही इसका एग्ज़ाम हुआ है। एंड ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी लेंदी है, लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों को क्या दिया है। ये वेलोसिटी है, ये मास दिया है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये डेंसिटी है एंड ये इसका ग्रेविटी है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हम लोग v के लिए लिख सकते हैं mL/-1। मास के लिए m हो गया, m पे अल्फ़ा है। एरिया है तो एरिया के लिए L² हो गया, ये बीटा हो गया। एरिया है हाँ, एंड रो हम लोगों का डेंसिटी है, तो डेंसिटी के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम L⁻³ गामा हो गया। एंड g है L⁻⁻2 और ये डेल्टा हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा = 0 हो गया, ठीक है। अब L का कंपेयर करते T का ले लेते, T सबसे कम है तो T का हो गया। T के लिए -1 = यहाँ पर हो जाएगा -2 डेल्टा, तो इसलिए डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। तो डेल्टा का वैल्यू 1/2 है, तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में देखिए इसमें A एंड C में डेल्टा का वैल्यू है दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा इन दोनों का वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो अल्फ़ा इसमें हम लोगों को मिला है, अल्फ़ा m का वैल्यू 0 मिला है ना, ठीक है। m है, मास दिया हुआ है, ठीक है, मास है। एंड तो अल्फ़ा का वैल्यू हम लोगों का 0 आ रहा है, तो 0 अल्फ़ा का वैल्यू 0 नहीं हो रहा, m का वैल्यू 0 है तो 0 इसमें अल्फ़ा है एंड ये गामा है। तो अल्फ़ा प्लस गामा = 0। इसका मतलब अल्फ़ा एंड गामा एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। तो इस ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो अल्फ़ा और गामा नेगेटिव एक दूसरे के किसके हैं, इसमें देखिए इन दोनों में एक दूसरे के नेगेटिव है। एंड इस ऑप्शन में ये एक दूसरे के नेगेटिव है, ठीक है। अब हम लोगों को इन दोनों में सब बीटा का वैल्यू हम लोगों को पता करना है। बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो बीटा का वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। बीटा है यहाँ, बीटा का वैल्यू 1 है, L का 1 है, तो यहाँ हो गया 2 बीटा -3 गामा एंड प्लस डेल्टा। तो 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा = 1 और